साथ साथ। और दूसरा काम हम करना चाह रहे हैं, पैसा जरूरी हो सकता है, मुद्रा जरूरी हो सकती है, लेकिन गांव में या शहर में या दुनिया के या भारत के किसी कोने पर हमको 5 चीजों में पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। वन इज एजुकेशन, क्योंकि अगर पैसे का बोलबाला रहेगा तो केवल अमीरों के बच्चों को पढ़ने का हक रहेगा। सेकंड इज हेल्थ, अगर हेल्थ में पैसा रहेगा तो भी सिर्फ अमीरों को ही हेल्दी रहने का हक रहेगा। तीसरा न्याय व्यवस्था, पुलिस वाले को, वकील को, जज को देने के लिए गरीब आदमी के पास कुछ नहीं होता है, तो केवल यहां पे ऐसा थोड़ी होगा कि जस्टिस इज नॉट अफोर्डेबल, ऐसा थोड़ा होना चाहिए, हर आदमी के लिए न्याय अवेलेबल होना चाहिए। चौथी चीज खेती, जीरो बजट खेती पॉसिबल है। कोरे साहब ने बताया था, हमारे पास इतना अवेलेबल है सब कुछ, हमको सिर्फ उसको मैनेज करना है, सिर्फ उस गांव के आदमी को एजुकेट करना है, उसको सिर्फ ये बताना है कि तुझे 50 पैसा किलो में टमाटर बेचने की जरूरत नहीं है। ये कंपनियां 600 रुपए किलो का सॉस बेच रही हैं, 1 रुपए का एक छोटा सा पाउच 1 ग्राम का देती हैं, 1 ग्राम का 5 ग्राम का ऐसा जो पाउच है वो 1 रुपए का दे रही हैं। उसको बताना ही तो है कि तेरा गेहूं 20 रुपए किलो खरीदा जाता है, उस गेहूं को सड़ा के तुझे 65 रुपए का आधा किलो ब्रेड दिया जाता है, 130 रुपए किलो, उसी का गेहूं उसी को 130 रुपए किलो उल्टा दे रही है कंपनियां सड़ा करके। और अगर कोई ब्रेड बनाने की वो जो फूड के ऊपर बात थी, हर फूड आइटम के पीछे उसके इंग्रेडिएंट के अंदर कोडिंग में लिखा होता है, सिर्फ उसके साइड इफेक्ट्स ढूंढ के उसको बताना है बस, खाली उसको समझना सिखा देना है, उसको समझ में आ जाएगा कि ये भी कबाड़, ये भी कबाड़, उसको पता लगता है तो सुबह से लेकर रात तक मल ही खा रहा है, बीमारियां ही खा रहा है, फेंक देगा वो। जहां जहां हम गए लोगों ने ये किया। और 5वीं चीज थी राजनीति, राजनीति से पैसे को खत्म करना, और इसके लिए बहुत आसान रास्ते हैं। जरूरत है हमको उन लोगों की राय लेने की। देखिए मैं एक बात बताता हूं, मेरा अगर मेरे पड़ोसी के साथ किसी नाली पर झगड़ा है तो मुझे मालूम है उसका क्या सलूशन है, या मेरे पड़ोसी को मालूम है, बस ये 2 ही जने जानते हैं इसका समाधान क्या है। बाहर का आदमी उसके समाधान के बारे में कुछ नहीं जानता। गांव की क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके क्या समाधान है सब मालूम है उनको। अपने को जाके बैठ करके सुनना पड़ेगा पहले, फिर उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, और फिर वो रिसोर्सेज गांव को अवेलेबल कराने पड़ेंगे जिससे हम ये काम कर सकें कि जल जंगल जमीन जानवर पर उनका हक हो। और दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, खेती और राजनीति से पैसा कैसे निकालना है, सिर्फ इतना कर दो, पूंजीवाद व्यवस्था के पैर नीचे से अपने आप कट जाएंगे। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब फालतू हमें किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं है। हमको कहना ही नहीं है क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यही तो है ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हमको किसी को ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है, हमको अपनी ताकत अपने पास रखनी है। जनता ही सरकार है, मैं मालिक हूं उस देश का, तू मालिक नहीं है, सिंपल इतना बताना है। और जिस दिन उसको यह भरोसा हो गया, जिस दिन उसको यह मालूम पड़ गया कि अरे तू मालिक था, ये तेरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था ये नेता और ये अभिनेता और ये जितने लोग थे, कि मीडिया किस तरह से पागल बना रहा है। अपने को सिर्फ एक बार कुछ नहीं करना है, सुबह से लेकर रात तक की न्यूज आइटम्स हैं, जितने भी कार्यक्रम चलते हैं उनका विश्लेषण एक बार डाल दो। इस कार्यक्रम का ये माइंड वॉश प्रोग्राम था, इस कार्यक्रम का ये माइंड वॉश प्रोग्राम है, इसका ये प्रोग्राम है। एकदम से समझ में नहीं आता है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन एक बात समझ में आती है, जब भी हम किसी गांव में जाते हैं कुछ लोग ये कहते हैं कि यार कितने सालों से लगे, मैं 7 साल से लगा हूं, आज से नहीं लगा हूं। 7 सालों में मैंने एक चीज देखी है, जहां हम गए हैं वहां लोगों की सोच में बदलाव आया है। आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया, लेकिन वो कैसा बदलाव आया कि जैसे हमने बीज डाल दिया, अब वो बीज को आप खाद, पानी, उस पे मतलब उसको आप जितना मर्जी पेस्टिसाइड डालो, जो मर्जी डालो, ऐसे थोड़ी होगा कि रातों रात उग के पेड़ बन जाएगा। वो उसका अपना बड़ा होने का, अंकुरित होने का और उस पे फल लगने का अपना एक समय है। हमको अपना बीज डालकर उसको अंकुरित होने का समय देना है। मैं ये समझता हूं, जैसे आपने एक और चीज बोली थी, मुझे देखा था, एलोपैथी को हम लोग डायग्नोस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है जरूरत है इसके लिए,
क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं और वो तैयार हैं आगे लोग तैयार करने को कि अगर वो किसी आदमी का वैसे नब्ज पकड़ लें तो उसके 1.5 लाख रुपए का डायग्नोज ऐसे ही कर देते हैं 5 मिनट के अंदर। तेरे को यहां पे क्लॉट है, तेरे को यहां पे दर्द है, तूने ये तक बता देंगे तूने कल बेर खाया था। वो कहेगी हाँ मैंने कल ही की बात है, परसों की। वो बोलता है मैंने परहेज कहा था आपको खट्टा नहीं खाना है। हमारे वैद्य जी हैं, उन्होंने बोला जनता सरकार मोर्चा के, उन्होंने कहा नहीं जी मैंने तो कुछ भी खट्टा नहीं खाया। नहीं खा रहा है आपने? टमाटर डाला था सब्जी में? बोली नहीं डाला। अब जब कई सारी चीजें माइनस कर दी तो बस बोले फिर रुको फिर 1 मिनट, 2 बेर खाए थे? हाँ खाए थे। वो वकील साहब नहीं कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि जातियां से जिस मल से पहचानी जाती हैं, तो ये तो नहीं पता चलता ये किसका है, पर ये पता चल जाता है रात क्या खाया था। मेरा कहने का मतलब यह है हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने हेल्थ पर इतना जबरदस्त जिनका काम है, उन्होंने अपनी जिंदगी गला दी है। हमारे पास ऑर्गेनिक बच्चों की पूरी लिस्ट है, सैकड़ों की संख्या में है। जो बता रहे थे ना आपकी, हमें एक ऐसा लिस्ट तैयार करनी है जो हाँ कि जिन्होंने अभी तक इंजेक्शन नहीं लिया है पैदा होने से लेकर, डॉक्टर की शक्ल तक नहीं देखी है। पूरी लिस्ट है हमारे पास लंबे लोगों की। और ऐसे दाई हैं हमारे पास जो प्योर नेचुरल वो डिलीवरी सिखाती हैं कि आपको महिलाओं को अगर सीखना है तो वो एकदम नेचुरल डिलीवरी। हम लोग लट लेके खड़ा होना पड़ता है। वो कहती है अरे भाई अगर मैंने डिलीवरी करवा दी तो यह आशा वर्कर मेरे ऊपर कंप्लेंट करा देगी, मेरे खिलाफ FIR करवा देगी। मैं कहा तेरी FIR ना हम देखेंगे ताई, तू टेंशन ना ले, तू चालू कर। ऐसे करके करना पड़ता है। वी हैव टू टेक रिस्क। और इस रिस्क लेने का एक मजेदार फायदा क्या होता है, हमारे हरियाणा में घर घर दस्तक वाले, अगली वेव वाले, टेस्टिंग वाले, मुंह बंद कराने वाला कोई नहीं है। 0 रिकॉर्ड है, 0। इस जागृति का फायदा सबसे ज्यादा ये हुआ, हमने उस टाइम पे बीज बोए थे, उसका फायदा। और मेरे बहुत पुराने मित्र का फोन आया जो अपने इसी आंदोलन में लगा हुआ था। फोन आया, अरे डॉक्टर साहब अगली लहर आ रही है। मैंने कहा तो क्या हाल है? मैं कुछ भी नहीं, यहां तो इसका कोई हो नहीं। तो फिर आप कुछ करो। अरे मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है, अपने गांव वाले आप पे ही कर लेंगे, अपने को कोई जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक ही बता रखा है कि पहले हम लोग एक वार्निंग देंगे एक वीडियो जारी करके, उतने में सरकार अपनी टेस्टिंग बंद कर दे तो अच्छी बात है। अगर नहीं करती है तो एक गांव में एक इंजेक्शन लगाने वाले को टांग पे ठोकना है, बस एक लट, कुछ नहीं करना। उसकी वीडियो बनाओ, छुट्टी, बात खत्म। भाई ओ तेरे की चालू हो गया, एक FIR करा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है यार? जिंदगी खराब करने से तो बढ़िया FIR कराओ ना अपने ऊपर। अपनी अगली पीढ़ियों को बचाने के लिए 10 FIR होती हो, 100 होती हो, क्या फर्क पड़ता है? हार्डली मैटर्स। जब दांव पर पूरी पीढ़ी बची हुई है, पूरा DNA दांव पर है, फिर रिस्क मतलब वो तो डर नहीं लगता। अरे डरते हुए तो बच्चे ला रहे हैं भाई, डर लगता है इसलिए हिम्मत आई हुई है। अगर नहीं डरे होते, इतने निडर नहीं है, डर में ही लगे हुए हैं। और डरता हुआ डरा हुआ आदमी बहुत खतरनाक होता है, इनको नहीं मालूम है। अगर मां डर जाए अपने बच्चे के लिए तो सिंगनी से लड़ जाती है। छत्तीसगढ़ में 2 किलोमीटर जाके शेर के मुंह से अपना बच्चा लेके आई थी वो औरत, पढ़ी होगी खबर आपने, है ना? तो मतलब अगर अपने को क्या इतना सही तो करना है कि बच्चों की जान आफत में है, अगली पीढ़ी का रिस्क है, और नहीं बनेगी बात, लड़ना तो पड़ेगा। गांव अपने सारे कवर हो गए, और अपना 7 के 7000 में कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, 0, कोई टेंशन नहीं है। कोई मेडिकल वाला माफिया को कोई नहीं है। स्कूल में कोई मास्टर नहीं पूछता, स्कूल में सबको बोल रखा है अपने बच्चों को बोल देना, बिना सारी चीजों के साइड इफेक्ट बताए कोई मास्टर अपने किसी बच्चे को हाथ नहीं लगा देगा। कोई प्राइवेट स्कूल वाले लोग हैं, प्राइवेट स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे तो वही हैं, पिज्जा बर्गर वाली औलाद है, उनका क्या करना। अब नेचुरल बच्चों को बचाने की लड़ाई है, अब वो अपने बच्चों के लिए खुद ही नहीं है, वो खुद ही कह रहे हैं उनको लगवाने, ठीक है भाई उनके लिए तो हम क्या लड़ाई लड़ेंगे। बात है
कि अगर गांव में कोई एक भी आदमी, मेरे को एक आदमी का फोन आया, मेरे को बोलता डॉक्टर साहब, मैं कहा हाँ, ये आशा वर्कर कह रही है बच्चे को पैदा होने के लगने बाद वाले इंजेक्शन लगाने हैं। मैंने कहा तो क्या दिक्कत है, लगवा ले ना। मैंने नहीं लगवाने, तो फिर मत लगवा। कहता मैं क्या करूं? मैं कहा मुझे क्या पता, आप बताओ, आप बात करो उससे। मैं कहा मैं क्यों, मेरे भरोसे पैदा किया था तूने अपना बच्चा, बच्चा तेरा है, तेरा बच्चे की जिंदगी को खतरा है, तू क्या करेगा? कहता मैं मार दूंगा जान से। तो जाके बोल उसको कि जान से मार दूंगा। ओ बस मैसेज किया उसने, मैंने वॉइस मैसेज में तो नहीं भेजा था उसको कि मैं कहा यार तो कमाल की बात है, तेरे बच्चे की जान खतरे में, तू अभी भी मेरे से पूछ रहा है क्या करना है? अरे वो बस कहता अब तो टेंशन मत ही लो जी। शाम को उसका फोन आया, कहते मैंने उसको बोल दिया कि मेरे बच्चे को हाथ भी लगा दिया, छोड़, मेरे से बुरा कोई नहीं है, कुछ नहीं, टेंशन खत्म। सिर्फ उसको उसकी ताकत का एहसास कराना है। आपके साथ लड़ने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो बोल